वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कि हस्तिनापुर शांति दूत पहुंच गया है। अब आगे मजीद देखते हैं कि महाराज क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि देखा है दुर्योधन जो है वो काफी गुस्से में जो है वो नजर आ रहे थे, लेकिन मामाश्री ने बहुत समझा लिया था। सो देखते हैं भी आगे किस साइड पर सिचुएशन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। राजनीति का आधार कर्तव्य का ज्ञान है और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों को प्रणाम करके उन्हें स्वीकार करने का नाम है। राजा का अधिकार प्रजा का कर्तव्य है और प्रजा का अधिकार राजा का कर्तव्य, अर्थात ये यात्रा दोनों दिशाओं में होती है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ये जानते न हो, फिर भी उनमें जो राजा था वो पिता से दबा हुआ था, पिता के अधीन था और पुत्र कल्याण के विषय में सोचना कोई पाप भी नहीं है। ये तो हर पिता का कर्तव्य है। प्रश्न है ये कि देश बड़ा है या पुत्र। गांधारी को भी दुर्योधन अति प्रिय था, किंतु उसने अपनी सोच की आंखों पर ममता की पट्टी नहीं बांधी और वो कदाचित चाहती भी यही थी कि पांडवों के साथ कोई अन्याय न हो। इसीलिए वो चिंतित थी, इसीलिए वो डर रही थी कि कहीं दुर्योधन के प्रेम के दबाव में आकर हस्तिनापुर नरेश बात बिगाड़ न दें और स्वयं हस्तिनापुर नरेश बड़ी व्याकुलता से विदुर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, विदुर जो है वो सीधे से बोलते भी पसंद भी नहीं आते और इंतजार भी है उनका। प्रणाम महाराज। तुमने तो बहुत ही प्रतीक्षा करवाई। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं अभी अपने निवास स्थान तक पहुंच भी नहीं पाया था कि आदेश मिलते ही लौट पड़ा। क्या क्या? स्थान ग्रहण करो, विषय बहुत ही गंभीर है। जब तक महाराज अपना स्थान ग्रहण न करें मैं कैसे बैठ सकता हूं? हर समय सभ्यता के पाठ ना पढ़ाया करो विदुर। यहां कौन देख रहा है कि तुम अपने महाराज के बैठने से पहले बैठे हो या उनके बैठने के उपरांत? तुम्हारे महाराज के अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है, और वो भी नेत्रहीन है। आपके अतिरिक्त यहां मैं भी तो हूं। अब तो बैठोगे? जो आज्ञा। युधिष्ठिर ने दूत क्यों भेजा है? यह तो आप भली भांति जानते हैं महाराज। स्वयं वो क्यों नहीं आया? कदाचित वे महाराज को लज्जित नहीं करना चाहते थे। मैं क्यों लज्जित हूंगा? क्या मैंने द्यूत में हारा हुआ सारा राजपाट उसे लौटा नहीं दिया था? द्रौपदी वस्त्रहरण के समय आप चुप भी तो रहे थे महाराज, और जो कुछ आपने लौटाया था वो लौटाना भी नहीं था। वो तो आपने द्रौपदी के शाप से बचने के लिए घबरा कर एक ढाल उठा ली थी। महादेव की सौगंध, यदि तुम मेरे अनुज न होते तो मैं तुम्हें यह कहने पर मृत्यु दंड देता। क्या तुम महाराज भरत के इस वंशज पर कायरता का आरोप लगा रहे हो विदुर? नहीं महाराज, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। महामंत्री होने के नाते केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं।
मंत्री का एक यह भी कर्तव्य है महाराज कि वो नरेश के क्रोध से डरे बिना उन्हें उनके हित की बातें बताता रहे। तो मुझे मेरे हित की बात बताओ। हस्तिनापुर की कुशलता में ही आपका हित है महाराज। यदि हस्तिनापुर कुशल नहीं तो फिर आपका हित भी कुशल नहीं रह सकता। हे राजन, सही है। देश राजा से नहीं होता, राजा देश से होता है। मैं ये जानता हूं, मैं ये सब जानता हूं कि राजा देश के लिए होता है, किंतु पिता किसके लिए होता है? परम पिता तो स्वयं ब्रह्मा है महाराज। जैसे वो सबके लिए है, वैसे ही राजा भी केवल अपने पुत्र के लिए पिता नहीं हो सकता। सारा जन समुदाय उसके लिए पुत्र समान होना चाहिए महाराज। और फिर आप तो यूं भी पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री हैं। युधिष्ठिर यूं भी आपका ज्येष्ठ पुत्र है महाराज। और यदि भ्राता पांडु का स्वर्गवास न हो गया होता तो आप दुर्योधन के सिर पर राजमुकुट देखने का स्वप्न भी न देख पाते। बड़ी इसलिए कड़वी हे बात महाराज, कह गए हैं। ताजश्री का कहा मानिए और इससे पहले कि युधिष्ठिर का दूत अपनी जी, मांगे जी। प्रस्तुत करे, आप पांडवों को सकुशल रहने के साथ साथ उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। हाँ महाराज। यदि वो स्वयं आया होता तो मैं अपने हाथों से इंद्रप्रस्थ का राजमुकुट उसके शीश पर Excuse. रखकर उसे आशीर्वाद देता, लेकिन अभी भी दे दे। परंतु उसने अपने ज्येष्ठ पिता के पास अपना दूत भेजा है। इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा विदुर कि मैं प्रिय युधिष्ठिर के दूत को क्या मैं उत्तर जवाब दूं? किंतु महाराज, मुझे सोचने दो विदुर, मुझे सोचने दो। विदुर अब इधर आएंगे परेशान है। क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं जानते हैं। ताजश्री, ताजश्री, आप अभी तक सोए नहीं? क्या तुम सो रहे हो पुत्र? क्या हस्तिनापुर के भविष्य का सपना देखने वाली कोई आंख सो रही होगी आज की रात? क्या ये